हेलो नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो इंडियन मैप है इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको जो भारत के 28 राज्य और आठ आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं वो मैं इस चैनल पर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बताऊँगा वो ये हुआ कि भारत के जो कर्क रेखा पर कितने राज्य जाते हैं, यानी कि भारत के किन राज्यों से होकर क्या है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इन पर बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो कर्क रेखा है दोस्तों ये एक काल्पनिक है, ना कि कोई एक मतलब काल्पनिक है जो कि फ्रेंड वैज्ञानिकों या भूगोल वर्ताओं ने इन्हें बता दिया है। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा और आपकी विषुवत रेखा ये होती हैं। ठीक है, और कर्क रेखा जो कि 0 डिग्री देशांतर होती है, और जबकि मकर रेखा और कर्क रेखा जो कि दोस्तों 23.5 डिग्री होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद दोस्तों कर्क रेखा पर जो है भारत के 8 राज्य हैं। कौन कौन से हैं 8 राज्य? कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या हैं? कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इनको याद करना है। आप कभी भी इनको नहीं भूलोगे। यदि आपने आज के बाद जो है भूल जाओ ना, तब कहना, मेरा भाई का कहना मानना, इस प्रकार से याद करना, तो आपको क्या है ये याद हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको ओरिजिनल मैप के माध्यम से बता देता हूँ कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये हमारा ओरिजिनल मैप क्या है दोस्तों? ये ओरिजिनल मैप है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये ओरिजिनल मैप है जो कि भारत का है। ठीक है, ये भारत के जो गुजरात है, ठीक है, गुजरात से होकर गुजरती है ये आपकी। ठीक है, ये आ रही है मध्य प्रदेश होते हुए, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, ये इधर है आपकी त्रिपुरा और ये मिजोरम, इससे होकर गुजर जाती है। तो 8 राज्य हैं, इनसे होकर आपकी जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, काल्पनिक है, 23.5 डिग्री है। ठीक है, और ठीक है भारत के जो है मध्य से होकर गुजरती है। तो आपको इनको कैसे याद करना है? नहीं, कोई भी आपको लिखवाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा। ये आपको मैप है जो मैंने बनाया है, जो सेम टू सेम तो नहीं है, फिर भी इसको मैंने बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था ये कौन सा एरिया है अपना, गुजरात वाला एरिया है। कौन सा दोस्तों? गुजरात वाला एरिया है। राजस्थान के ये थोड़े से भाग को ले लेती है। ठीक है, तो ये राजस्थान ऐसा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान के थोड़े से भाग को लेती है, तो अपन राजस्थान ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर उसके बाद फिर दोस्तों जहाँ पर झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, ये आपका दोस्तों त्रिपुरा, ये आपको मिजोरम है। तो इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको ऐसे ही याद करने हैं। तो राजस्थान का थोड़ा सा आंकड़ा छुएगी। ठीक है, तो राजस्थान का इसमें आपको, ठीक है, तो राजस्थान में जो है जी आपकी यहाँ से जाती है, राजस्थान का थोड़ा सा लेगी, और ये मध्य प्रदेश और साथ ही में छत्तीसगढ़ का भी लेगी। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, मतलब ये आपको ऐसी रहेगी, टेढ़ी नहीं रहेगी। ये तो मैंने टेढ़ी बना दी। ठीक है, तो आपको ये ऐसे ध्यान रखना है, ये रहती है। ठीक है, तो जो आपको कैसे याद करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप उंगली मतलब जो है आप मैप को ऐसे नहीं करना है, मैप को क्या लाना, मन में लाना है। ठीक है, मैप आप लेना जरूर, मैप से ही बिल्कुल पढ़ाई होती है बहुत बेहतरीन तरीके से, जिसमें आप जो चीज़ देख लेते हो दोस्तों वो आपको पूरे तरीके से हो जाती है। जैसे कि मैंने कर रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोई कॉन्सेप्ट है, यदि पीछे से भी पूछ लेगा तो मैं बता सकता हूँ, पीछे से दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये सब आप बता सकते हैं। आप ट्रिक के माध्यम से क्या करोगे दोस्तों? ट्रिक के माध्यम से आपको यदि उसने घुमा के पूछ लिया कि पीछे से कौन सा है, तो आप नहीं बता पाओगे। ट्रिक के माध्यम से कोई अम्मा ऐसा, मतलब कुछ ऐसी ट्रिक बनाते हैं। यदि आप मुझसे पूछोगे
कि पीछे से कैसे मैं तो बता दूंगा, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल और झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात ये आते हैं। और आगे से पूछ लेगा तो भी मैं बता दूंगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और आपका मिजोरम, इस प्रकार से बता दूंगा। उल्टा सीधा कुछ भी पूछोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो कैसे करना है दोस्तों, कुछ नहीं, अपने मन में मैप को उतार लेना है, ठीक है, आंख मूछ के बंद करते हुए लिखना है। ऐसे उंगली धरोगे आप यहाँ पर कि आप क्या करोगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ये आपको। और बांग्लादेश से होकर तो गुजरती है, ये यहाँ पर बांग्लादेश है, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और साथ ही में आपका मिजोरम, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। मैंने आपको कुछ नहीं लिखवाया। कर्क रेखा पर स्थित भारत के कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो इस प्रकार से आपको याद करना है, फटाफट से आप पटक के इनको याद कर लेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, इस प्रकार से करना है याद। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अपन को तो सब याद करना है। तो आज से हम थोड़ी सी शुरुआत की मैंने आपको ये बताकर, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।